बेचती थी सब्जी, बहू ने खोल दिया सुपरमार्केट। शादी करके अंकिता अपने गरीब ससुराल में चली आती है। अंकिता के ससुराल में उसकी सास मेनका, नंद आरती और पति दीपक था। दीपक और उसके परिवार वाले बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। शादी के दूसरे दिन दीपक और मेनका घर के आंगन में अपने ठेले पर सब्जी रख रहे थे। दीपक बेटा, आज ये हरा धनिया इतना खराब कैसे आया है? माँ, आज मालिक के खेत से ऐसा ही निकला धनिया। एक तो कमाई 1 पैसे की नहीं हो रही है, ऊपर से सब्जी वाला हमें ऐसी खराब सब्जियां देता जा रहा है। मेनका और दीपक रोज गांव के एक किसान से कम दाम में सब्जियां खरीद कर लाते हैं और उन्हें गांव में घूम घूम कर मुनाफे के दाम में बेचते हैं। तभी दोनों माँ बेटे गांव में आते हैं और गली गली घूमकर सब्जियां बेचने लगते हैं। रात का समय, सब अपने घर में थे। आज भी केवल 100 रुपए का ही मुनाफा मिल पाया है हमें। दीपक बेटा, ये बाकी पैसे सब्जियां वाले को दे देना, पता नहीं कब हमारी कमाई ज्यादा होगी। रोज रोज दोनों की कमाई 100 से 150 रुपए के करीबी होती थी। दीपक जी, घर में राशन नहीं है, राशन खत्म हो गया। दीपक बेटा, इस महीने तो राशन के लिए पैसे ही नहीं जम पाए। शादी के लिए मैंने शामू काका से 20,000 रुपए कर्ज लिया था। अब उन्हें वो पैसा भी लौटाना है और उनका राशन का भी 6,000 रुपए लौटाना है। माँ, कैसे लौटा पाएंगे हम उन्हें इतने पैसे? चिंता मत कर बेटा, हम धीरे धीरे लौटा देंगे उन्हें पैसे। अब जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती ही है ना। जा तू शामू भाई से इस बार भी उधार राशन ले आ। अब इसी तरह महीने दर महीने बीतने लगे। दीपक मेनका रोज गांव में सब्जियां बेचने जाने लगे और उनकी रोज रोज की कमाई बहुत ही कम होने लगी, जिसके चलते दीपक और उसके परिवार को हर समय लोगों के कर्ज लेकर अपना गुजारा चलाना पड़ रहा था। एक शाम मेनका और अंकिता एक सुपरमार्केट में आते हैं, जहाँ की चीजें काफी कीमती थी। अरे, यहाँ तो हर चीजें कितनी कीमती है। देख बहू, इतना सा हरी धनिया 100 रुपए का। अरे, मैं तो इससे ज्यादा धनिया 20 रुपए का दे देती हूँ ग्राहकों को। माँ जी, ये सुपरमार्केट है। टमाटर 200 रुपए किलो। इन लोगों को तो देखो, कैसे ये इतनी कीमती चीजें मजे से खरीदते जा रहे हैं। अरे, बाहर तो अच्छी अच्छी चीजें कितनी सस्ती मिलती है। माँ जी, ये दुनिया ना दिखावे पर चलती है। अगर इस शॉप का मालिक इस शॉप में खराब चीजें भी बेचेगा ना, तब भी लोग उसे इसी दाम में खरीदेंगे, क्योंकि इसने इतना बड़ा शॉप इसीलिए खोला है ताकि लोग यहाँ आए और कीमती चीजें खरीदे। सही कहा बहू, आजकल सब दिखावा हो चुका है। लोगों को लगता है कि ऐसी बड़ी बड़ी शॉप पर ही अच्छी चीजें मिलती है, जबकि हम भी अच्छी चीजें बेचते हैं, पर सबको लगता है हम गरीब है तो हम खराब चीजें बेचते होंगे। बस ये अंतर है माँ जी। जिस चीज को देखने पर उसकी चमक दिखाई दे, उसे ही लोग अच्छा समझते हैं। थोड़े समय बाद दोनों घर आते हैं। तभी शामू वहाँ आता है। दीपक, मेरा कर्ज कब देगा? पूरे 40,000 रुपए कर्ज हो चुका है भाई तुझ पर। मुझे दुकान में माल भरना है यार, अब तो मेरा पैसा दे दे। काका जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं जल्द ही आपको पैसे दे दूंगा। एक अच्छा इंसान समझकर मैंने तुझे उधार राशन दिया, पर तू तो बहुत बुरा निकला रे दीपक। शामू दीपक को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। ये क्या हो गया हमारे साथ? हर रोज हम इस आस में सब्जियां बेचने जाते हैं कि आज हमारी अच्छी कमाई होगी, पर हर बार हमें निराशा ही मिल रही है। हर बार लोगों से कर्ज ले लेकर मुझ पर इतना सारा कर्ज हो गया। अब कहाँ से दूं मैं कर्जादारों का कर्ज माँ? हाँ बेटा, थोड़ा थोड़ा करके बहुत कर्ज हो गया है हम पर। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। कमाई ना होने से अब सबके भूखे रहने के दिन आ चुके थे। एक रात आज भी सब भूखे ही सो जाते हैं और दीपक अकेला घर के आंगन में उदास बैठा था। भगवान जी, आखिर ये कैसी दुविधा में फंस गए हम लोग। मेरा परिवार बीते दिनों से भूख की शिद्दत में हर दिन तड़प रहा है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
हमारे ऊपर आई परेशानियां दूर कर दीजिए भगवान जी। तभी अंकिता बाहर आती है। दीपक जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? नींद नहीं आ रही अंकिता। अपने ऊपर आई परेशानियों के बारे में सोच रहे हो क्या? हाँ अंकिता, सोच रहा हूँ कैसे इस कर्ज के दलदल से बाहर निकला जाए। अपने परिवार को हर पल गरीबी में ऐसे तड़पता देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अंकिता। दीपक जी, आपका ये घर किसके नाम है? मेरे नाम है, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? मेरे पास एक उपाय है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अंकिता दीपक को कुछ कहती है। थोड़े समय बाद, नहीं नहीं अंकिता, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर माँ को पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। दीपक जी, जीवन में बदलाव लाने का बस यही रास्ता बचा है। अब इतना जोखिम तो उठाना ही होगा ना। पर अंकिता, विश्वास कीजिए दीपक जी, सब ठीक ही होगा। ठीक है अंकिता, तुम कहती हो तो कर लेते हैं। अब अंकिता और दीपक ऐसा क्या करने जा रहे हैं, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी में। कुछ दिन बाद सब घर में बैठे थे। दीपक बेटा, अब हम ये सब्जी का कारोबार ही बंद कर देते हैं। इसमें कमाई तो कुछ हो नहीं रही, ऊपर से कर्ज और परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब तू भी गांव में दूसरा काम देख ले, और मैं, बहू और आरती भी कहीं जाकर काम करके पैसे कमाते हैं, वरना कर्जदार लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। तभी अंकिता एक थैली से कई सारे पैसे निकालती है। इतने सारे पैसे बहू, ये पैसे कहाँ से आए? ये हमारी एक दिन की कमाई है माँ, पूरे 12,000 रुपए। ये सुनकर मेनका आरती के होश उड़ जाते हैं। एक दिन की कमाई? ये कैसे संभव है? माँ, मैंने और अंकिता ने मिलकर एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट खोले है। आप पूछ रहे थे ना रोज मुझसे कि दीपक, तू बहू को क्यों अपने साथ सब्जियां बेचने ले जा रहा है। असल में हम दोनों अपने सुपरमार्केट में जाते थे। हमारी अब तक की कमाई 60,000 रुपए हुई है। इतना सारा पैसा? माँ, उस दिन मुझे अंकिता ने बताया कि हम अपना घर गिरवी रख लेते हैं, तो मैंने अपने घर को गिरवी रखकर 5 लाख का कर्ज लिया था, और उन पैसों से हमने एक बड़ी सी दुकान किराए से लेकर एक बड़ा सुपरमार्केट खोल दिए। क्या तूने घर गिरवी रख दिया, और इतनी बड़ी बात मुझे बताए भी नहीं? माँ जी, आप और दीपक जी रोज रोज सब्जियाँ बेचने जाते थे और आपकी आमदनी ज्यादा नहीं होती थी। उस दिन हम दोनों एक सुपरमार्केट में गए थे। वहाँ कैसे अमीर लोग कीमती चीजें खरीद रहे थे, बस ऐसे ही हमने भी एक सुपरमार्केट खोल दिए। और आज देखो, हमारी शॉप पर भी कई सारे लोग आ रहे हैं और कीमती दाम की सब्जियाँ सामान खरीद कर ले जा रहे हैं। पर ये घर? माँ, आप चिंता मत कीजिए, हमारी इतनी कमाई हो रही है कि हम कुछ ही महीनों में अपना घर छुड़ा लेंगे। अगले दिन दीपक, अंकिता, आरती और मेनका को लेकर अपने सुपरमार्केट में आते हैं, जहाँ कई सारे सामान, सब्जियाँ, ये सब थी। ये हमारी शॉप है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। माँ जी, अगर जीवन में कामयाब होना है ना, तो कुछ बड़ा करके दिखाना ही पड़ता है। हमने छोटा सा जोखिम उठाया और देखिए, हम कामयाबी के रास्ते पर आ गए। आज मैं बहुत खुश हूँ बहू, सच में तूने तो कमाल कर दिया बहू। इसके बाद पूरा परिवार अपने सुपरमार्केट शॉप पर रहकर रोज रोज हजारों की कमाई करने लगा।